हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो बच्चा, अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डील किया था, याद होगा। हमने वहां पर भी सेम क्वेश्चन को डील किया था, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट वाले सम, क्यूब रूट वाले सम, फिफ्थ रूट वाले सम, पॉलिनोमियल, याद आ रहा है, पावर वाला, सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया था। हाँ, यही वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो अपना पार्ट 1 था, वहाँ पर हमने देखा था कि अप्रोक्सीमेशंस का मतलब होता क्या है, किस तरह हम लोग को डील करना है। हमने बेसिक 4 स्टेप को याद किया था, याद आ रहा है बच्चा? वो 4 स्टेप याद होना चाहिए। देखो क्या होता है मालूम है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में ना फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन क्या दिया है। साइन एक्स वाला दिया है, रूट एक्स वाला दिया है, या जैसे कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया है, तुम लोग को दिखेगा आगे चल के। चलो फर्स्ट स्टेप तो अपने को मालूम पड़ गया कि फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। हाँ बच्चा, सही सोचा ना। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक्स को ब्रेक करने का, एक्स का ब्रेकअप कराने का। कैसे ब्रेकअप कराने का, ए प्लस एच में। ए क्या होता है, परफेक्ट वाला जो हमें आता है, और एच मतलब इम्परफेक्ट, पॉइंट के बाद कुछ रहेगा ना। या फिर बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर 61 डिग्री है, हमें 61 डिग्री नहीं आता, हमें 61 डिग्री आता है क्या, याद करो हम लोग को कौन सा आता है, हम लोग को साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। याद आ रहा है बच्चा, साइन 60 डिग्री क्या होता है मालूम है, √3/2। तो हम लोग को ना 61 नहीं आता, लेकिन 60 आता है। तो यही अप्रोक्सीमेट आजू बाजू वाले का हेल्प लेके मेन क्वेश्चन को डील करने का ना। चौथे स्टेप में क्या होता था मालूम है अपने को, चौथे स्टेप में सिंपल वी हैव टू यूज व्हाट फॉर्मूला। क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच। अप्रोक्सीमेटली क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। तो बच्चा अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके पहले वो वीडियो देखो, तभी ये क्वेश्चन नंबर 2 को डील करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो मेन क्वेश्चन तो यही, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के देगा और यहाँ पर ये लिख के देगा। समटाइम ये डेटा लिख के देते नहीं है, बच्चे लोग को आदत हो गई है, ये देगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं देगा तो क्या करने का। मैं ना इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा, मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। मेरा काम ही है, फ्रेंड्स एकेडमी हमेशा तुम लोग को क्या बात करता मालूम है, कि चीज़ें को किस तरह पढ़ना है, किस तरह सीखना है। ज़िंदगी में कभी ना कभी ये यूज़ होगा, तो तुम लोग बोलना चाहिए कि फ्रेंड्स एकेडमी से सीखा है, हम लोग ने रट्टा नहीं मारा है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साइन 61 डिग्री को फाइंड आउट करना है। गिवन डेट 1 डिग्री का कुछ तो वैल्यू दिया है और √3 का वैल्यू दिया है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, वही स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, 1.732। एक काम करना, सबसे पहले ना क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये क्या है, ये क्या दे दिया इन्होंने, ये कहाँ से आ गया, ये बच्चे लोग के माइंड में डाउट आता है। चलो बच्चा पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व कराना में इंटरेस्ट इस वक्त नहीं है। इस वक्त मेरा मेन मोटिव है कि ये क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वो कहाँ से आया, क्वेश्चन में डेटा दिया वो कहाँ से आया है। चलो देखते हैं। देख बच्चा, अपने को बचपन से टीचर लोगों ने सिखाया है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना रहता है मालूम, 30 लिखने का, उसको सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई पाई बाय 180। मतलब आप ये बोलना चाहते हो सर, जो भी डिग्री रहेगा उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये रेडियन में हो जाता है। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा, देखो ना 3 1 जा 3 6 जा, मतलब आंसर क्या आएगा, पाई 1 इंटू पाई, और यहाँ पर क्या आएगा 6। मतलब 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाय 6। नहीं समझा, डाउट है तो आ जाने का, एक बार वापस बात करने का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक छोटा मोटा आइटम और करते हैं हम लोग, बोलो क्या आएगा, 60 डिग्री लिखने का। हाँ, इनटू जैसे हम लोग ने पाई अपॉन 180 किया ना, तो ये अब रेडियन में चले गया। यहाँ पर 0 0 कैंसिल होता है, 6 1 जा 6 3 जा, मतलब क्या बचा, 1 इंटू पाई, पाई अपॉन में 3। ये तो मैंने तुम लोग को बहुत बार सिखाया है। अच्छा बच्चा, 30 डिग्री को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 60 को 60 इंटू पाई बाय, तो बताओ 1 डिग्री का क्या सीन होगा। 1 डिग्री का यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1 डिग्री के रहेगा तो क्या करेंगे बोलो, हाँ बरोबर बोल रहा है, 1 इंटू पाई अपॉन 180, बरोबर। इसको कुछ काटाकुटी हो रहा है क्या, नहीं, तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू पाई, पाई अपॉन में 180, और वी विल कीप एज इट इज। लेकिन सर यहाँ पर तो 1 डिग्री का वैल्यू कुछ और दिया है और आपने तो कुछ और लिखा है। देख बच्चा, बचपन का प्यार याद आना चाहिए, भले ही उसकी शादी हो गई रहेगी, छोड़ के चले गई रहेगी, कुछ भी होने दे। पाई का एक्चुअल वैल्यू आज भी अप्रोक्सीमेटली 3.14 ही होता है, या 22/7। एक बार है ना वैल्यू पुटअप करके देखने का। रेडी एवरीवन, यहाँ पर एक बार है ना वैल्यू पुटअप करके देखने का, अपने को क्या मालूम पड़ रहा है। मैंने उसके लिए कैलकुलेटर लिया हूँ ताकि आंसर मैच करने के लिए। देखो यहाँ पर है ना, मैं लिखने वाला हूँ तुम्हारे सामने पाई अपॉन 180, मतलब क्या करूँगा, पाई अपॉन 180, पाई का वैल्यू 3.14। चलो यहाँ पर देखने का तुम लोग, लिखता हूँ मैं
पाई, अच्छा दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा, देखो पाई लिखा, डिवाइड में 180, देखने का यहाँ पर देखो कुछ तो वैल्यू दिखता रहेगा, दिख रहा है 0.01745, देखो 0 पॉइंट, स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, यहाँ पर देखो 0.0174 एवरीवन। तो अब तुम लोग को आइडिया लग चुका है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया कहाँ से। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब देखोगे तो 0.01745 एंड सो ऑन चलते जा रहा है। तो स्टार्टिंग के ना ये कुछ नंबर अपन ने चिपका दिया इधर 0.0174, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है कि ये डेटा कहाँ से आया। और √3 तो मालूम है, रूट डालो कैलकुलेटर में और 3 दबा लो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। कभी कभी एग्जाम में ये डेटा नहीं देता तो अपने को याद करके जाना पड़ेगा। 1 डिग्री सर याद नहीं होगा तो याद नहीं हुआ तो क्या करने का मालूम है, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने का 3.14 और अपन 180 या 22/7 जैसा जमता वैसा सॉल्व करो, आंसर यही आएगा 0.0174, 0.0174, 0.0174, वन मोर टाइम 0.0174। समटाइम है ना पिक्चर में 0.0174 के जगह पे 0.0175 लिखा जाता है। लेट इट भी मैटर नहीं करता अपने लिए, अपने को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए 0.0174 होगा या तो 5 होगा। एक्चुअल में सिर्फ इतना याद रखने का। बोलो ये समझा या नहीं समझा? जो भी डिग्री रहता है उसको पाई अपॉन 180। तो सर इसका क्यों नहीं किया? इसका भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी तुम लोग को ये चीज़ समझा। देख बच्चा तुरंत है ना इधर ही हाईलाइट करने का मतलब देखो ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ और बार बार बताऊंगा, ये तुम लोग है ना रेड लाइन के ऊपर लिखने का। ये जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना इसके ऊपर, जिस तरह मैं एक ऑफलाइन में बताता हूँ। 1 डिग्री का तो समझ गया तुम लोग को। अगर मैंने बोल दिया 2 डिग्री का क्या होगा देखना। अगर मैं तुम लोग को बोलता हूँ एक चॉकलेट का दाम, एक चॉकलेट 5 रुपये का आता है, 5 रुपये इसका, तो 2 चॉकलेट कितने का? कॉमन सेंस है 10 रुपये ना। लेकिन मैथ्स में कैसे लिखते मालूम है? 2 × 5 मतलब 10 रुपीज़, समझ पा रहे हो? मतलब 2 × 5। 3 चॉकलेट का कितना होगा? 3 चॉकलेट का कितना? 3 × 5 मतलब 15, समझ पा रहे हो? ये चीज़ ऐसा पूरा लिखने का। तो अगर मैंने बोला आधा चॉकलेट का कितना, 0.5 चॉकलेट का कितना, तो तुम लोग लिखने का 0.5 × 5 जो भी आंसर आएगा, मतलब 0.25 मतलब वही 2.5 वगैरह जो भी है। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को? ये चीज़ समझना चाहिए क्या लिखा है यहाँ पर। 2.5 जो भी 2.5 रुपये को क्या बोलते हैं? 2.5 बोलते हैं, ऐसे ही कुछ होता है ना, बराबर। तो ऐसे ही सीखना है तुम लोग को। तो 2 डिग्री मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ये समझना चाहिए। हाँ क्यों बता रहे हो सर? काम आने वाला बच्चा। 0.5 डिग्री मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करने का 174, समझ पा रहे हो? ये है ना, तुम लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करो, एक बार याद करो, इसको याद करो। हम लोग इसको डील करेंगे लेकिन याद करो और रेड लाइन के ऊपर लिखो प्लीज़। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा। सो गाइस अब डील करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, होपिंग कि एवरीवन गेट दिस वन कि ये आया कहाँ से। ठीक है अब स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग को जो भी पूछा है साइन 61 डिग्री, हम लोग को क्या पूछा मालूम? साइन 61 डिग्री का वैल्यू बता। गिवन डैट मतलब ये दोनों डेटा दिया अपने को, नो मैटर, अपन तो सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग मुझे बताओ सॉल्यूशन में जो भी क्वेश्चन दिया है उससे फंक्शन पहचानेगा। फंक्शन कौन सा है? cos x है, tan x है, sin x है, ये रूट x है। अरे साइन 61 डिग्री बोला है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट f ऑफ x इज इक्वल टू और क्या लिखेंगे? लेट, अरे इससे क्या आइडिया लगता है बच्चा? कौन सा फंक्शन याद आता है? साइन x। क्या आता है? साइन x। स्टेप नंबर 1 डन। यही अगर ऐसा रूट तो याद करो, रूट अपना लास्ट लेक्चर में 8 पॉइंट ऐसा 98 कुछ भी रहेगा समझो। तो इधर से क्या मालूम पड़ रहा है? ये रूट x का फंक्शन याद आता है, रूट x का फंक्शन याद रहेगा सबको। चलो आगे देखते क्या है क्या नहीं। फिलहाल के लिए अपने को एक ही आइडिया लगा ये आया कहाँ से। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। 4 स्टेप में पूरा कहानी खत्म करने का है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में क्या करता है? एक्स की जगह पे क्या लिखा, एक्स की जगह पे क्या लिखा, एक्स की जगह पे क्या लिखा अपन ने, एक्स की जगह पे क्या लिखा ये देखने का। एक्स की जगह पे क्या आएगा? साइन 61, एक्स की जगह पे 61। तो लेट एक्स इज इक्वल टू और 61 डिग्री, 61 डिग्री। अब इसको ना तोड़ने का है। तीसरे स्टेप में यही होता है कि एक्स को तोड़ दो। a प्लस एच, ए मतलब क्या होता है मालूम है? जो तुम लोग को आता है। जैसे मुझे ना इसके अंदर 45 रहेगा तो अच्छा लगता है, इसके अंदर 60 डिग्री रहेगा तो अच्छा लगता है। तो आसपास वाला बोलने का 61 के आजू बाजू वाला कौन सा होता है? 45 या 60? 60। तो लिखने का, इसको तोड़ने का अपने मन से 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। सर आपने प्लस क्यों किया? बच्चा तो कुछ भी कर, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। 61 को तू 59 प्लस 2 भी कर सकता है लेकिन 59 नहीं आता। तू 45 प्लस समथिंग भी कर सकता है, 45 तो आता है लेकिन वो दूर जा रहा है। तो मैंने 60 प्लस 1। कल के दिन ऐसा किसी ने क्वेश्चन बोल लिया साइन 59 डिग्री, तो सोचो
आज भी इसके बाजू का मुझे 60 डिग्री ही पता है, तो मैं x की जगह पे 59 तो लिखूंगा, x की जगह पे 59 तो लिखेंगे, लेकिन आज क्या लिखेंगे अभी 60 डिग्री प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। -1 डिग्री, बहुत सही चल रहे हो बच्चा, इस वक्त तो बहुत सही चल रहे हो। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ये भी आ गया अपने को। आगे क्या करेंगे सर? आगे यही आसान है, तो इसको पहले वाले को क्या बोलते हैं a और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं h, मतलब प्लस हियर a इज इक्वल टू 60 डिग्री और h इज इक्वल टू 1 डिग्री। अपना कौन सा स्टेप हो गया? 3 स्टेप डन। पहले फंक्शन f डैश ऑफ x, तीसरे स्टेप में x को ब्रेक करने का a प्लस h वाले भाव में। बोलो याद रहेगा? और a हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट मतलब जो तुम लोग को आता है ना, 59 नहीं करने का। चलो ना, अभी चौथे स्टेप में क्या करने का, ये चीज समझना चाहिए। जो बच्चा मेरे से फैमिलियर है ना उसको मालूम है चौथे स्टेप में क्या करने का, बाय अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। ये क्या लिख रहे हो सर? अरे बच्चा यही तो है मेन आइटम यही है, ये सॉन्ग में मेन आइटम यही है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है? ए प्लस एच, तुम लोग याद करो अप्रोक्सीमेटली का साइन डालने का। फॉर्मूला आसान होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। अरे बच्चे ये तो है ना, अपन ने मेरे हिसाब से 5-6 बार याद किया था लास्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में। अच्छा, इसको है ना बड़े बड़े लोग, तुर्रम खान लोग जो टीचर होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, उसको ना अलग अलग सिंबल देते हैं, ऐसा सिंबल। हाँ, तो तुम लोग को याद रखने का, ये लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो सस्ता वाला दोनों ना, सस्ता है ना मार्केट में, क्यों महंगे पे जाने का? समझ, सस्ता भी वही काम कर रहा है, महंगा भी वही काम कर रहा है, सेम वैलिडिटी है दोनों का। तो यही वाला यूज करेंगे। ये क्यों याद करें, है ना, बचपन से यही पढ़ते आ रहे, तो ये अचानक कहाँ से आ रहा है? इक्वल टू के ऊपर 2 बिंदी मार दिया। लेकिन इसके अंदर है ना कुछ चीजें चाहिए अपने को, मटेरियल चाहिए। अरे एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे, इसका देख, अगर याद भूल गया ना तू भूल गया, तेरे को बाकी सब याद है, सिर्फ यही याद नहीं है। एफ ऑफ ए कैसे, इसका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ए लिखने का, बरोबर है। अच्छा, एफ डैश ऑफ ए क्या मतलब क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या लिखने का? ए लिखने का। मतलब 2 माल चाहिए मुझे। चलो पहले इसका जुगाड़ करके आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे ए लिखने का है। तो चलो इसको जुगाड़ करते हैं। अरे जुगाड़ कर रहा हूँ फॉर्मूले को फिलअप करने के लिए। पुट, तुम लोग ये ऐसा नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्टली लिखोगे इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स देखने का, एफ ऑफ एक्स यही है ना। चलो इसके अंदर पुटअप करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए। ना बच्चा याद रखने का, ए का वैल्यू भी है अपने पास, ए का वैल्यू साइन 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, लिखते नहीं है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। समझा? अगर चाहिए तो इधर ही सॉल्व करो। √3 का वैल्यू क्या? 1.732 अपॉन में 2, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग ने ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, यहाँ पर कुछ भी गंदगी नहीं करेंगे, गंदगी एक ही जगह करेंगे, सिर्फ यहाँ पर। चाहो तो √3 का वैल्यू इधर ही डाल के अपॉन में 2 कर सकते हो, कोई मैटर नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। इस एक डेटा मिला है, नाचना गाना नहीं है। अभी और एक डेटा चाहिए, ये वाला डेटा, क्योंकि ये भी लगने वाला है। पुट, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, एग्जाम में ना तुम लोग डाइजेस्ट वगैरह में देखोगे ये सब लिखा नहीं रहता है, एफ डैश ऑफ एक्स, और इधर नहीं, डायरेक्टली यहीं से चालू करते हैं, ये लिखते हैं और ये वाला लिखेंगे। अपने को मैटर नहीं करता, 1-2 लाइन लिखने में अपना कोई तकलीफ नहीं। अंबानी नहीं है, अपने पास टाइम बहुत है। अपने को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग को सब क्वेश्चन नहीं आता, जो आता है उसी को डील करते हैं। यहाँ पर मजाक में सच्ची बात बोल देते हो। यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए में, इसके अंदर चलो बोलो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा? कॉस ए। अच्छा, ए का वैल्यू डालने का, कॉस क्या है? ए का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। अच्छा, 60 डिग्री क्या होता है बच्चा? 60 डिग्री क्या होता है? cos 60 मतलब sin 30, हाफ होता है, 1/2 होता है। ये याद रखने का। अपने को दोनों मिल चुका है, इसको हाईलाइट करो। मैडम को लगना चाहिए अपन ने थोड़ा स्ट्रगल किया थोड़ा। यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर पेपर में एक ना एक बार पूछा ही गया है ये। देखो अभी क्या आएगा, बस एफ ऑफ ए का वैल्यू लिखने का। एफ ऑफ ए का वैल्यू देखो यहाँ पर है √3/2 प्लस एच का वैल्यू क्या है? एच का वैल्यू 1। यही गलती होने वाला है, बच्चे लोग मजाक में 1 लिखेंगे, बस आगे छोड़ देंगे। बच्चा दिखता है ये गोला गोला, अगर ये गोला नहीं लिखा तो तेरे को शायद गोला मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, ये डिग्री है। हाँ, डिग्री है, डिग्री का वैल्यू भी दिया है। अच्छा, आगे क्या लिखना है? एफ डैश ऑफ ए, मार्केट में वो भी निकाल के रखा 1/2। ना भूलना नहीं, क्या भूलना नहीं? 1 × 1 नहीं करने का। 1 डिग्री का वैल्यू भी है। 1 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0.0174, तो उसको लिख के रखने का। √3/2 प्लस क्या आएगा? 0.0174। दुनिया वाले जो फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन नहीं है ना, वो लोग सिर्फ इसको मगअप करेंगे, रट्टा मारेंगे। लेकिन आपने जैसे बच्चे जो फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो, उसको मालूम है 1 डिग्री का वैल्यू आया कहाँ से।
और ये लिखेंगे 1/2। प्राउड फील होना चाहिए। आज इंडिपेंडेंस डे, सबसे पहले तो तुमको मैं विश करना चाहता हूँ, विशिंग यू हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे बच्चा। ये हो गया। और यहाँ पर यही खुशखबरी है कि भाई अपन पढ़ रहे, आज भी, आज के दिन भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के दिन में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। चलो यहाँ पर, हाँ आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। बोलो क्या आएगा? √3/2। अच्छा 0.0174 सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, अपने को टीचर लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है। यहाँ पर 2 देख, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने ही जा रहा था, मुझे मालूम पड़ा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बच गया तो क्या आएगा बोलो? तो अच्छा √3 का वैल्यू डाल दो। √3 का वैल्यू 1.732 अपॉन में 2 प्लस 0.0174 अपॉन में 2। देख स्ट्रगल तो तेरे को करना ही पड़ेगा। इधर भी डाल के डिवाइड बाय 2 कर सकता था, यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन इधर है ना एक ही बार करना है। अच्छा अपने मैडम लोग ने क्या बोला था, डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो एक ही बार लिखने का 0.0174। उसके बाद क्या होगा? आसान है, बहुत ही आसान है प्लस करने का। चलो प्लस करके देते हैं। मैडम लोग बोलते हैं ना प्लस करने नहीं आता, बच्चे लोग को दिखाओ उनको कि अरे हम लोग उतने भी कमज़ोर नहीं है जितने लोग आप सोचते हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट डालने का 0, फिर क्या आएगा 0.174 बराबर है बच्चे, ये 49471। तो आंसर क्या है 1.7494 अपॉन में 2। अब डिवाइड करने के लिए या तो कर या तो बचपन जैसा कर। बचपन में कैसा करते थे मालूम है? अपन लोग कैसा करते थे, यहाँ पर जो बच्चे लोग स्मार्ट होते हैं ना उधर ही कटकुट करना चालू करते हैं। अपन स्मार्ट की बात ही नहीं कर रहे, 2 से डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लिखने का 1 आया। ये 7 गिरने से पहले पॉइंट आता है, तो पॉइंट चिपकाने का और 7 गिराने का। आगे 2 के टेबल में 17 है, 2 8 16, यहाँ पर 1 एक नंबर गिराने का 4 7 14 0 एक नंबर गिराने का 9, फिर 4 8, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1 एक नंबर गिराने का 4 2 7 14, यहाँ पर 0। तो आंसर क्या है इसका? अप्रोक्सीमेटली 0.8747। बोलो याद रहेगा? तो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में शायद इसका आंसर गलत दिया है, तुम लोग को सोचना चाहिए। ये यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, टेक्स्ट बुक में शायद गलत दिया है, लेकिन मैटर नहीं करता अपने लिए। अपने को मालूम है आशीष सर ने जो बताया वो सही बताया रहेगा। अगर भरोसा नहीं है ना तो तुम लोग के लिए है ना, मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। साइन क्या लिखा है? ये साइन 61 डिग्री। देखो आज मैंने टैब लेकर आया है, साइन 61 डिग्री, साइन 61 डिग्री। तो बच्चा तुम लोग को यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत मैनेज करो। थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है बट स्टिल 0.87461। तो देखो अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है 0.8747। तो मतलब इतना तो भरोसा रख सकते हो, कैलकुलेटर से अपन ने आंसर मैच किया तो बच्चा ये डेफिनेटली सही होगा। पीछे शायद गलत दिया है, चलो लेट इट मी। अब ये होने के बाद 3 में से 3 मिल जाएगा, बहुत सही। अच्छा उस बच्चों के बारे में बात करो कि जिसका मैथ्स कमजोर है, उन लोग क्या लिखने का? ये लिखने के बाद मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर में बताया था, इधर क्या लिखने का? डायरेक्टली क्वेश्चन लिखने का। क्या लिखने का? क्वेश्चन। साइन 61 डिग्री याद आ रहा है? क्वेश्चन लिखने का। लेकिन जिसको कंसेप्ट चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करो ना सर। हाँ मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अभी देखो जिसको कंसेप्ट चाहिए, अदरवाइज इधर से इधर ही लिखने का। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अपने माइंड को कंफ्यूज मत करो। तुम लोग बहुत आगे जाने वाले हो, अपने आप को अभी से कंफ्यूज मत करो। देखो क्या होता है एक्चुअली, इसका मतलब क्या होता है? देखो अभी लिखने का एफ के जगह पे एफ लिखा, ये a प्लस एच है क्या? a प्लस एच है क्या? a प्लस एच कुछ और नहीं, 60 + 1 है। 60 + 1 मतलब 61 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 61 डिग्री। ऑब्वियसली 61 को अपन ने 2 पार्ट में तोड़ा था। ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ f ऑफ a मतलब f ऑफ x में x की जगह पे a डालना है। f ऑफ 2 मतलब f ऑफ x में x की जगह पे 2 डालना है। f ऑफ 61 डिग्री मतलब f ऑफ x में x की जगह पे 61 डिग्री डालना है। f ऑफ x में x की जगह पे 61 डिग्री, ये सोचना चाहिए। अगर तेरे को डाउट है ना बच्चा, तो मैंने बोला इसके बाद ये जम करना चाहिए। एक बार वापस देख क्या किया। a प्लस एच का वैल्यू लिखा। f ऑफ 61 का मीनिंग क्या होता है? f ऑफ x में x के जगह पे 61, f ऑफ x में x के f ऑफ x ये है, f ऑफ x ये f ऑफ x में x की जगह पे 61। देख बच्चा लास्ट लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ मैं, अगर तेरे को अभी भी नहीं समझा तो बच्चा तू इधर से इधर जंप करने का मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये तेरा फाइनल आंसर है। अभी इसको हाईलाइट करने का और आगे बढ़ने का, कॉपी कर लो। सो गाइस अब सेकेंड वाला सम, और यहाँ पर देखोगे ना फर्स्ट वाला कैसे इजीली डील हो गया, सेकेंड और थर्ड फोर्थ में ना डैश आने लग जाएगा। तो यहाँ पर छोटा सा मैं डैश का कंसेप्ट बताता हूँ।
जो बच्चे ने 11th में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पहला चैप्टर पढ़ा रहेगा उसको मालूम रहेगा, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उसका क्या, तो क्या वो डील नहीं कर पाएगा? तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा आशीष सर है ना, मैं हूँ ना, तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं। देखो जिस तरह एंगल होता है उसी तरह ना मिनट्स और सेकंड होता है। अभी फिलहाल के लिए जो चाहिए उतना ही खिलाता हूँ मैं, ये तो मेरा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का जाके वीडियो देखने का, अभी उतना टाइम नहीं तुम्हारे पास। देख तुम लोगों को मालूम है 60 मिनट में कितना घंटे होते? 60 मिनट में 60 मिनट्स 1 घंटे होते, या फिर ऐसा बोल सकता हो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ऐसा ही बोल सकता हूँ। तो हम लोग ना मिनट से घंटे में जा रहे हैं, मतलब 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, कितने? 1 घंटे। एग्री कर रहे हैं सब लोग? हुआ क्या है, अच्छा 120 मिनट में कितने घंटे होंगे? हाँ सोचो, ऑब्वियसली 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 120 मिनट मतलब 2 घंटा। अब जिसको नहीं मालूम है ना उन लोग क्या करने का मालूम है, एक लॉजिक लगाने का, छोटा सा लॉजिक है, इसको ना डिवाइड बाय, इसको क्या करने का मालूम है, इधर तो एक जाने का है ना, तो डिवाइड बाय 60 करने का। किससे डिवाइड बाय 60? डिवाइड बाय 60 समझता बच्चा? 120 को 60 से डिवाइड करने का, 0 0 कैंसिल, 6 1 6 2 सा। अरे ये भी सही है सर, लॉजिक याद रहेगा सबको, ये कंसेप्ट याद रहेगा। मिनट से डिग्री में जाना है, अच्छा वो डिग्री बोलते हैं उसको, लेकिन है ना अपन घंटे के हिसाब से बात करेंगे, एक्चुअल में उसको आवर बोलते हैं और इसको मिनट्स बोलते हैं। लेट इट बी 180 मिनट्स मतलब क्या आएगा? 180 मिनट 3 घंटे। अरे जरा लॉजिक बताओ। हाँ बहुत सही, डिवाइड बाय व्हाट? 60, डिवाइड बाय व्हाट? 60। तो 180 को अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, 0 0 कैंसिल, 6 1 6 3 था, बहुत सही, 3 डिग्री। चलो एक काम करते, नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। एक बता बच्चा 30 मिनट में कितने घंटे होंगे? 30 मिनट में, हाँ 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। अरे आधा घंटा ही होता है ना, तो यस देखो लॉजिक देखते, 30 मिनट्स में कितने घंटे होंगे ये देखते हैं, बाय व्हाट? 60। देखो 30 मिनट्स में अगर घंटे देखने हैं तो 60 से डिवाइड करने का, 0 0 कैंसिल, 3 1 सा 3 2 सा, मतलब ये क्या है? 1/2 डिग्री, बराबर है 1/1 मिनट, यहाँ पर 1/2 वोट, 1/2 डिग्री। अब जरा मुझे ना एक चीज बताओ, 1/2 को ना हम लोग डेसिमल पॉइंट में भी लेकर आ सकते हैं, 1/2 मतलब 0.5 डिग्री। अरे चलेगा, एक मतलब और आधा मतलब 0.5 या 1/2, तुम्हारी मर्जी, ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, एक ही बात होता है। क्या ये क्लियर हुआ? पहले ये बोलो, क्योंकि आने वाले सम में ना ये लगने वाला अपने को। अगर भूल गए तो क्या बोलने का, बोलो जरा, 60 से डिवाइड कर दो। चलो एक ऐसे नॉर्मली 40 डैश बोल रहा हूँ, 40 डैश क्या होगा? हाँ भूलने का सर, डिवाइड बाय व्हाट? 60, बहुत सही। चलो 40 मिनट्स, 40 मिनट मतलब कितने घंटे होंगे वो देखते हैं। 0 0 कैंसल, 2 का टेबल आता है, हाँ 2 2 सा 2 3 सा, मतलब क्या बचा? 2/3 डिग्री। क्या बचा? 2/3 डिग्री। अगर डेसिमल पॉइंट में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 0.6666, याद रखो 0.666666 ऐसा आते जाएगा। अरे आया ना, नहीं समझता तो देखने का, भरोसा नहीं तो यहाँ पर 0 ज़ा बराबर है, ये 2 बचा, फिर पॉइंट डाल के 0, फिर 6 ज़ा 18, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट नहीं डालने का, फिर 6 ज़ा 18 ऐसा 666। तो 0 पॉइंट इतना पूरा नहीं लिखने का, अपन को सिखाया टीचर लोगों ने और मैंने भी सिखाया था लास्ट लेक्चर। समझो पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेने का है, तो तीसरा नंबर देखने का, क्या 5 या 5 से बड़ा है? हाँ, तो एक आगे फेंक देने का, तो हम लोग 0.67 डिग्री बोल सकते हैं, मतलब 0.67 डिग्री बोल सकते हैं बच्चा। बोलो याद रहेगा सबको? तो सर ये याद करना पड़ेगा? नहीं याद करने बोला क्या मैंने, याद करने बोला। चलो एक काम करो, शॉर्ट में ना तुम लोग मुझे इसका बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा। सब लोग का ध्यान यहाँ पर, 29 डिग्री और 30 डैश, कंसेप्ट छोटा सा रेड लाइन के ऊपर लिखने का। मैं अक्सर मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट अगर रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है, आशीष सर हमेशा बोलते हैं अगर कुछ कंसेप्ट है ना उसको बहुत पहले पेज पे मत लिख, जस्ट रेड लाइन के ऊपर लिख, रेड लाइन समझना चाहिए ना। 29 डिग्री 30 डैश, अरे इसका मतलब मालूम है 29 घंटे 30 मिनट, 29.5 घंटे बोलो ना। अरे 29.5 घंटे बोलो। जैसे यहाँ पर देखो, इसको ऐसा लिखने का कंसेप्ट के हिसाब से, कंसेप्ट देखो, एक कंसेप्ट और एक लॉजिक लगाएगा। एक कंसेप्ट क्या बोलता है ये देखो, 29 डिग्री 30 मिनट्स को कैसा लिखने का मालूम है? यहाँ पर सुनना चाहिए, बोलो 29 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, बोलो याद रहेगा। अब इसको डिग्री में ना, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करने का। 60 से डिवाइड करेंगे 29 डिग्री प्लस 0 0 कैंसिल, अभी देखा शायद 0.5 डिग्री, तो बच्चा इसका मतलब क्या आएगा 29.5 डिग्री प्लस करके देखने का, 29 और 0.5 प्लस करके तो 29.5। लेकिन जो थोड़ा लॉजिक लगाएगा, थोड़ा लॉजिक,
देख के बताएगा 29 है और 30 मिनट है, 29 घंटे 30 मिनट, मतलब वो तो डायरेक्टली बताएगा 29.5 डिग्री। अरे बोलो आया ना, जो लॉजिक लगाएगा, जो लॉजिक लगाएगा, जैसे यहाँ पर तो लॉजिक लगाना सही रहेगा 60 डिग्री 30 मिनट्स। एक कंसेप्चुअल जाओगे तभी भी मिलेगा। लॉजिक लगाओ ना, क्या लिखेंगे बोलो 60.5 डिग्री, बोलो याद रहेगा सबको। अरे यस और नो। तो बच्चे ये सब चीज़ें आना चाहिए अपने को, नहीं मालूम है तभी भी सीखो, आएगा बच्चा आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मेरी जान, तेरे को क्यों नहीं आएगा। लेकिन सर अगर ऐसा दिया है तो 45 डिग्री 40 डैश। अब देखो यहाँ पर 30 सेकंड का तो अपन ने बता दिया 0.5 होता है, हाँ 0.67 ना, 0.67 तो मैंने बताया ना 45 डिग्री, यहाँ पर 45.67 डिग्री लिखने का। अरे समझा ही नहीं समझा, डायरेक्टली लिखने का। देखो 40 डैश का ये 0.67 होता है, इसका रियल मीनिंग यही होता है 45 मिनट्स 45 डिग्री 40 मिनट्स। अगर नहीं चाहिए तो क्या करने का, 45 डिग्री प्लस 40 डैश, इसका कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट बताओ 40/60। देखो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चा देख प्यार मोहब्बत से सॉल्व कर, ये क्या आएगा, एक्चुअल में 2/3 डिग्री होता है, लेकिन अगर पॉइंट में चाहिए तो 0.67 क्या आएगा डिग्री, बराबर है। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स वॉट 45.67 डिग्री। देख तेरे को मैं सब कुछ बता दिया, इसका बताने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा, इसलिए बताऊंगा। दूसरा तीसरा चौथा में ये यूजफुल है, तो प्लीज इसको कॉपी करना चाहिए तुम लोग और रिवाइज करो। क्या करने का मालूम है, देखो फिलहाल के लिए ये डायरेक्ट लॉजिक वाला पार्ट याद रखो। लॉजिक तो 30 मिनट्स का 0.5 डिग्री होता है, 0.67 होता है, ऐसे ही याद रखो पॉइंट वाला। समझ पा रहे हो ये चीज, एग्जाम में अगर इसके अलावा कुछ आए तो डिवाइड बाय 60 करके देखने का, आ जाएगा आंसर। कॉपी कर लो इसको। सो गाइस सेकेंड वाला क्वेश्चन, और देखो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, लेकिन इस वक्त वही आ गया जो अभी तक मैंने कंसेप्ट बताया। ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर, उसके बाद मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि बच्चे लोग किस तरह कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे लोग को देखा गया है, हमारे पास जो बैच है 50 लोग का, उसमें से ना कुछ बच्चों का एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन बाद में। पहले सिखाने के बाद क्वेश्चन आएगा ना, पहले क्वेश्चन कैसे आएगा, हो सकता है छोटा मोटा कंफ्यूजन रहेगा, सिखाने के बाद क्लियर हो जाए, या सिखाने के बाद क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अपने को ये पॉइंट आउट करना है, इस पिछली बार कितना खूबसूरत था साइन 61 डिग्री, इस वक्त है ना ये खूबसूरत नहीं है, साइन 29 डिग्री 30 डैश। पहले तो ना इसके बारे में डिस्कस करने आना चाहिए बच्चे लोग को। ये जो दिया है इसका रियल मीनिंग क्या होता है मालूम है, इसका रियल मीनिंग इज व्हाट, साइन। अभी बोलने का, अभी शायद सिखाया, लॉजिक लगा के बात कर सकते हो। अरे बरोबर है कि नहीं, लॉजिक लगा के बात करना चाहिए। मुझे लगता है ये सही बेस्ट ऑप्शन है, इसको ये नहीं ऐसा लिखो। अब मुझे लगता है, मुझे कौन सा साइन का वैल्यू आता है 60 डिग्री, ये 29.5 है तो 30 डिग्री आता है मुझे। तो बच्चा ये रीजन लिख सकते हो अगर तुम लोग चाहिए तो। 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 डिग्री, ऐसा लिख दोगे ना चलेगा, मैडम लोग समझ जाएंगे कि बच्चे ने ये कंसेप्ट यूज किया है। 60 मिनट्स इज इक्वल टू और 1 डिग्री, या 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, मतलब ये डिवाइड बाय 60 वाला। तुमने बैकग्राउंड में क्या किया मालूम है, मैडम लोग को अपने आप मालूम पड़ेगा कि बच्चे लोग ने बैकग्राउंड में क्या किया, या ऐसा किया रहेगा, और है ना इसको क्या लिख दिया रहेगा 130 या 160, और फिर इसको 29 डिग्री प्लस 1/2 मतलब 0.5 डिग्री, 29.5 डिग्री। इतना पूरा लिखने से अच्छा तुम लोग ये लिख दोगे ना, मैडम लोग को बैकग्राउंड में मालूम पड़ जाएगा कि अरे मैडम तुर्रम खान है यार। समझ पा रहे हो, जो सिखा रहे हैं उन लोग बहुत बड़े खान लोग हैं, छोटे मोटे हस्ती नहीं है, उनको मालूम पड़ गया ये सारी चीज़ें। ये लिख दिया तो क्लियर हो जाएगा ना। अब ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, अपने को ये डैश वाला पसंद नहीं आ रहा, ये वाला लिखने का ईजी रहेगा ना। चलो अब तो सेम, अभी तो ईजी लगेगा। देखो ध्यान से, लेट एफ ऑफ एक्स, कौन सा कॉस एक्स नहीं लिखने का सर, ये ना साइन एक्स, क्या लिखोगे साइन एक्स। सेम कैटेगरी एफ डैश ऑफ एक्स, अरे सेम है बच्चा, कॉस एक्स। थोड़ा मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होगा लेकिन हो जाएगा। अच्छा लेट, अभी क्या लिखने का, लेट एक्स इज इक्वल टू, और क्या लिखोगे एक्स इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। अपन ने सिलेक्ट किसको किया है तो यही लिखेंगे 29.5 डिग्री, बराबर ये चीज 29.5 डिग्री। इसको हाईलाइट करके रखना क्योंकि इसी बेस पर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ये बोलो 29.5 है, 29.5 तुम लोग को आजू बाजू कौन सा आता है, 30 वाला आता है ना, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2। हाँ तो 30 में तोड़ने का, इसको परफेक्ट वाले में तोड़ने का 30 डिग्री, ये 29.5 है ना, 0.5 माइनस कर, 1 माइनस करेगा तो 29 हो जाएगा। माइनस ऐसा करो कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अरे समझा ये नहीं समझा, ये समझा ओके। यहाँ पर बोलो अभी क्या लिखोगे, a प्लस एच। बच्चा मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, h का मतलब ये नहीं होता, h का मतलब ये पूरा होता है। यहाँ पर हियर a इज इक्वल टू, क्या लिखोगे 30 डिग्री
और एच का मतलब क्या आएगा -0.5 डिग्री, भूलना नहीं, ये भूलना नहीं बच्चा। वंस यू डन तुम लोग मुझे ये भी बताओगे अभी क्या था, ये होने के बाद अपना स्टेप्स कौन सा था, हाँ स्टेप्स याद रहना चाहिए। क्या है स्टेप्स, ये ना बाय अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। क्या था बाय अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बताने का, बाय अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। अरे सर याद है मुझे, आपको मालूम नहीं है शायद, मैं मुझे याद है, बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते या अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लिखते, चलो फॉर्मूला लिखते, तुम्हारी मर्जी, इसका थोड़ी ना मार्क्स है, ये मेन आइटम यही है ना, मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली का साइन एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, भूलना नहीं है अपने को, ये प्रोड्यूस करना है, ये प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना है। एफ ऑफ ए मतलब चलो बात कर लो, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, पुट यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू वॉट ए इन, पहले इसको जनरेट के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे ए लिखना है, एक्स इज इक्वल टू ए इन एफ ऑफ एक्स देखने का, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट साइन ए का वैल्यू डालने का, ए का वैल्यू क्या लिखा है साइन, ए का वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मार्केट में अवेलेबल है 1/2, एफ ऑफ ए हो गया। वंस यू डन हो गया, क्या नाचना गाना है क्या, नहीं सर ऐसा कैसा, ये भी बाकी है ना, ये भी बाकी है, उसका भी जुगाड़ करो। हाँ क्या आएगा बोल बच्चा, जरा हेल्प कर तू थोड़ी मेरी, पुट x इज इक्वल टू वॉट ए इन एफ डैश ऑफ एक्स, इसमें एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट कॉस ए का वैल्यू 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2 होता है। तुम लोग है ना ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से याद करने का बच्चा, मैंने याद करा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, याद करो हाँ, सब कुछ याद दिलाया। हो गया क्या सॉल्व, नहीं अब क्या यहाँ पर ये सब वैल्यू मालूम है ना, बचपन का प्यारे 9वीं 10वीं से टेबल पढ़ते आ रहे थे, वहाँ से उठाया। अब वैल्यू अपडेट करते, चलो वैल्यू अपडेट करते, एफ ऑफ ए क्या है 1/2 प्लस का प्लस एच का वैल्यू बोलने का, एच का वैल्यू क्या है -0.5 डिग्री, एफ डैश ऑफ ए √3/2, भूलना नहीं बच्चा, भूलना नहीं। क्या गलती होएगा मालूम है, देखो यहाँ पर 1/2 तो है, प्लस इंटू माइनस 0.5 डिग्री, और ये क्या है √3 मल्टीप्लाई हो रहा अपॉन में 2, गलती क्या होगा मालूम है, बच्चे लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा। अरे बच्चा मैंने तेरे को बताया ना, एक चॉकलेट इतने का तो 2 चॉकलेट मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 3 चॉकलेट मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, 4 चॉकलेट मतलब 4 से मल्टीप्लाई, अब डिग्री बोलो, 2 डिग्री मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 डिग्री मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, 0.5 डिग्री मतलब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे ये सब तो ठीक है, 1/2 माइनस, चलो इसको 0.5 डिग्री मतलब 0.5 इंटू, डिग्री हटाने के लिए इतना पूरा मेहनत करना पड़ेगा, 0 क्या है 017, एक्चुअली इधर ना क्वेश्चन में 5 दिया है शायद, क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, चलो लेट इट भी, मैंने बोला था ना ये कभी कभी 5 देगा, चलो 5 भूलना नहीं, चलो ठीक है। अब √3 का वैल्यू भी तो दिया है, अरे समझे √3 का वैल्यू 1.732 दिख रहा है बच्चा, हाँ अपॉन में 2। देखो यहाँ पर स्ट्रगल सिर्फ इतना ही है, कि ये पूरे को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, ये बच्चा ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला चीज, ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा है, हाँ ये हिस्सा बन गया, ये बच्चे लोग को समझना चाहिए कि ये डिग्री हटाने के लिए मेरे को उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 0.0175, जैसे डैश हटाने के लिए मेरे को 60 से डिवाइड करना पड़ता है, डिग्री हटाने के लिए इसमें रेडियन, इसको रेडियन बोलते हैं, सी मतलब रेडियन होता है, हाँ रेडियन। तो अब क्या करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, बस मल्टीप्लाई में करने में जो टाइम लगेगा वही लगे। चलो तुम लोग एक काम करो, मल्टीप्लाई करके दो इसको, तुम लोग मल्टीप्लाई करने आता है ना तुम लोग को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। चलो एक काम करो, इतना तो तुम लोग करो यार, मैं करने बैठे, चलो मैं ही कर देता हूँ। क्या आएगा 0.0175 इंटू 0.5, चलो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, एकदम ध्यान से मल्टीप्लाई करो बच्चा, क्योंकि यहाँ पर है ना अक्सर बच्चे लोग का गलती होने का चांस है। मैं तुम लोग को बोलता हूँ 10 में से 7 बच्चों का गलती होने का चांस है, 10 में से 7 बच्चों का, क्योंकि उन लोगों ने मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट वगैरह का कभी कभी तो टीचर लोग से भी गलती होता है, इवन तो मुझसे खुद गलती हो जाता है, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ भाई, तो कभी कभी ये मल्टीप्लाई में ना गलती होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए बच्चे लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरते हैं। फिजिक्स वाले टीचर है ना, इसको अपॉन में 10 ऐसा वाला सीन करते, याद आना चाहिए। लेकिन लेटेड भी हमारे बच्चे लोग को ना मैथ्स आता है ना फिजिक्स आता है, मल्टीप्लाई तो करते कम से कम। चलो देखते हैं, 5 5 25, यहाँ पर 5 7 35 37 बराबर है ना 37, 5 1 5 8, यहाँ पर 5 0 0 5 0 0, यहाँ पर एक खाचा 0
0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 8 0 0 0। अब यहाँ पर देखो पॉइंट डालने का कैसे है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4, 1 2 3 4, 4 नंबर है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1। तो मतलब इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद है ना 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर, 4 इधर के और पॉइंट के बाद इधर 1 नंबर, मतलब 5 है। तो इधर से 5 नंबर छोड़ देने का, 1 2 3 4 5, और ये आंसर आएगा। तो मतलब अभी तक इसको ही मल्टीप्लाई किए तुमने, अभी ये भी बाकी है 0.00875, ये होने के बाद इंटू 1.732। देखो यहाँ पर ही गलती होने का चांस होता है, तो मैं ना कोशिश करूँगा कि एक बार पेंसिल पेन वगैरह से यूज़ करूँ, क्यों काम आएगा मुझे। अभी बोलने का 2 5 देखते आराम। जीरो, फिर ये 0 पॉइंट। अब यहाँ पर पॉइंट के बारे में, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा 0.015। एक बार मैं चेक करना चाहिए, चलो ठीक है। तो ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट मार के रखो, काम आएगा ये। इतना पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ बच्चा, यहाँ पर बिना मल्टीप्लाई किए काम नहीं होगा। देखो कितने खूबसूरत से मल्टीप्लाई किया, तुम लोग भी ऐसा करना चाहिए, आएगा हर एक से आंसर आएगा। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, 1/2 माइनस ये पूरा चिपका दो, 0.01515 पॉइंट के बाद 2 0 नहीं लिखेंगे चलता है, मतलब पॉइंट के बाद जब एंडिंग में 0 रहता तो उसको प्रायोरिटी पे रखो मत, ये 2 0 को नहीं काउंट करेगा चलेगा बच्चा, ये याद रखना। चलो मल्टीप्लाई किया अपन में 2, बस अब क्या सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हाँ 1 माइनस 0.015155। अच्छा माइनस करने आना चाहिए, 1.0000000 अपने बाप का हो जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट डालने का 0 लिखा, बोलो 0 1 1 5 1 5 5, ये नहीं जाता। तो देखो इसको सॉल्व करने का टेक्निक, 10 होता है 9 9 9 9 9 10, बोलो 5 4 9 में से एक जगह, 9 में से 8 4 9 में से एक जगह 8 9, 0.984845 अपन में 2 0 पॉइंट, चलो 4 18 9 2 4 2 2 5, ये आंसर है। इसको सॉल्व कैसे करने का, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या लिखोगे, ए प्लस एच को क्या लिखोगे, ए प्लस एच को क्या लिखोगे बोलने का, एफ ऑफ ए प्लस एच मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जानना चाहिए। ए प्लस एच मतलब यही है ना, ए प्लस एच यही है ना, ए प्लस एच यही है ना, और इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही होता है। अरे समझ गए या नहीं, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है। तो ऑलवेज राइट आउट, जो मेन क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वही लिखो, 29 डिग्री 30 डैश, या ऐसा हाईलाइट करने का। एक बार पीछे आंसर मैच करता हूँ, तो सम नंबर यहाँ पर 0.4924, ओके पीछे गलत दिया है, अपन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सेम साइन 29.5 0 पॉइंट, देखो यहाँ पर 0.4924, तो पीछे आंसर गलत दिया है। इसका भी मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्या कि तुम लोग भरोसा करो, एटलीस्ट मैं कैलकुलेटर से क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे शायद इस एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है। शायद नया मेरे पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है, नए टेक्स्ट बुक में अपडेट हो गया रहेगा। कॉपी करना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग समय, कॉपी कर लो। सो गाइस थर्ड वाला देखो, मैं इसका ना हाफ जर्नी करके दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई वाला करने का काम तुम्हारा, थोड़ा हिंट दूंगा, खुद से ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। देखते हैं यहाँ पर, देखो cos 60 डिग्री 30 मिनट्स दिया है, मुझे लगता है इसको भी अपन जजमेंट ले सकते हैं। इसका रियल मीनिंग क्या आएगा, cos, ये तो सेम वाला सीन है, cos 60 डिग्री, अभी इसके पहले क्या था यहाँ पर। अच्छा इसका मीनिंग क्या होता रहेगा, cos, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या आएगा, cos 60.5 डिग्री।
अरे बरोबर है कि नहीं, अभी बेसिक्स में कराया था ना, नहीं जमता तो क्या करने का, नहीं जमता तो क्या करने का बताया था तुम लोगों को, 30 डैश। और प्लीज डायरेक्टली ब्लाइंडली ये मत बोलो ये ए है ये एच है, नहीं नहीं, पूरा सॉल्व करने के बाद ही जजमेंट लो। अगर ऐसा रहता ना, ऐसा रहता तो 29 डिग्री, यही क्वेश्चन था जो बच्चे लोग ने मुझसे पूछा था। सर हर टीचर लोग ऐसा सिखा रहे, जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या मालूम है, ये सेकंड वाला, देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। चलो अभी बात छेड़ दी है तो यहाँ पर बात होना चाहिए। फोर्थ वाला क्या, 45 डिग्री और 40 डैश, और ये ऐसा क्वेश्चन है 30 डैश। तो टीचर लोग कैसे करते हैं यहाँ पर देखो, उन लोग का हमेशा स्ट्रेटेजी रहता है 60 डिग्री प्लस 30 डैश। हाँ ऑब्वियसली इस टाइम पे मैं इसको ए बोल सकता हूँ क्योंकि ए इज नॉट परफेक्ट, मुझे मालूम है साइन 60 कॉस 60 सब मालूम है, तो यस ए प्लस एच, ए का वैल्यू क्या रहेगा 60 डिग्री और एच का वैल्यू क्या रहेगा 30 डैश। पहले डैश को डिग्री में कन्वर्ट करो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, ये चलेगा, ये चलेगा बोलना। जरा इसको देखो, इसको देखो, इसका बोलो 45 डिग्री प्लस 40 एच, ये भी चलेगा, ए प्लस एच, ए का वैल्यू 45 डिग्री और एच का वैल्यू 40 डैश, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट सेकेंड वन, जो बात हुआ था सेकेंड वाले में, एक ही बच्चे ने ऐसे ही पूछ लिया जो मैंने बात हुआ, सर ऐसे ही करना है ना, उसको आजू बाजू तोड़ना है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ या करती हूँ। मैंने बोला हाँ, तो बोली सर ए का वैल्यू 29 डिग्री और एच का वैल्यू 30 डैश। मैंने उसको बाजू में बिठाया, मैंने बोला प्यार मोहब्बत से सुन मेरी जान, मेरी बातों को ध्यान से सुना कर। मैंने बोला ए वो होना चाहिए जो परफेक्ट हो। 29 डिग्री तेरे को पता है कभी साइन 29 डिग्री कॉस 29 नहीं, तो इसको ए नहीं ले सकता बच्चा, ए नहीं ले सकता। तो सर क्या करूं, तू हाँ तू है ना एक तरकीब यूज कर सकता है, तू माइंड में इसको 29.5 बोल के तू ऐसा कर सकता है, इसको ऐसा कर सकता है, ध्यान से सुनना, ये वाला कंसेप्ट रॉन्ग है। तू इसको ऐसा कर सकता है 30 डिग्री माइनस 30 डैश, ए का वैल्यू 30 डिग्री और एच का वैल्यू माइनस 30 डैश, ये चलेगा, ये चलेगा। 29.5 को तू 30 में से आधा माइनस कर, आधा मतलब 30 डैश, ये चलेगा। तुम्हारे डाइजेस्ट वगैरह में कहीं पर भी सोल्यूशन होता ना, डायरेक्टली ये यूज करते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या था वो तुम लोग समझो। इसको स्प्लिट करने के बाद ए चलेगा, इसको स्प्लिट करने के बाद ए चलेगा, इसको स्प्लिट करने के बाद ए क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ए परफेक्ट नंबर नहीं है। सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा परफेक्ट नंबर क्या होता है, मेरी जान तेरे को मालूम होना चाहिए, जो चीज तेरे को आता है उसी को परफेक्ट बोलते हैं। जैसे साइन 30, साइन 60, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आता है अपने को, समझ पा रहे हो ये चीज। अरे हाँ है ना, अब तो एक्सपीरियंस काउंट कर। यही वो चीज़ था, बच्चे लोग यहाँ पर लिख के दे दी थी, बच्ची आई और बोली सर साइन ए का वैल्यू 29 डिग्री में, बोला ऐसा कैसा हो गया, तो बाद में मालूम पड़ा अरे हाँ तू सही सोची बच्ची, मेरा सिखाने का मतलब गलत था, मैंने गलत सिखाया था, शायद मैंने तेरे को परफेक्ट वर्ड बोला, तूने उस टाइम पे आँख बंद कर लिया था, कान बंद कर लिया था। समझ पा रहे हो, ए का वैल्यू जो होता है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। बोलो याद रहेगा, चलो इसको हटा देते। अब शायद स्क्रीनशॉट मार लेना चाहिए था बच्चा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो हाँ एफ ऑफ एक्स देखो, अभी इसको स्प्लिट कर सकते, अरे वही होएगा, एच का वैल्यू 30 डैश बोल या एच का वैल्यू 0.5 डिग्री बोल, एक ही बात होता है। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आधा घंटा, हाँ बच्चा सही है। चलो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, अब देखो ये फाइंड आउट करना है, तो कॉस एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, गलती करते हो ना माइनस साइन एक्स से, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे 60 डिग्री 60 पॉइंट, अब तो 5 डिग्री लिख सकता हूँ, इसको स्प्लिट करो 60 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, ए प्लस एच, ए का वैल्यू 60 डिग्री, एच का वैल्यू 0.5 डिग्री, यही हाँ एक्स इज इक्वल टू ए। चलो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए मतलब क्या है 60 डिग्री, कॉस 60 मतलब यहाँ पर डिग्री मतलब हाफ होता है, वैल्यू याद करेगा, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ एक्स के इधर है माइनस साइन ए, और ए का वैल्यू क्या आएगा साइन ए, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या 60 डिग्री ना, तो ये माइनस √3/2। इस वक्त ना √3 वैल्यू का दिया नहीं है, देखो इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो तुम लोग को समझना चाहिए 1.732। अब तो याद कर लो, 2 वैल्यू याद करने का। अब क्या आएगा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला एफ ऑफ ए 1/2 प्लस का प्लस, एच क्या है, एच क्या है, एच क्या है, एच क्या है 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री, एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए क्या है माइनस √3/2। ये तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। देखो यहाँ पर यह ऐसा 1/2 प्लस माइनस माइनस 0.5 डिग्री √3 आप 1/2, यह ऐसा लग रहा नहीं, सेम वाला क्वेश्चन है 1/2 माइनस, अरे 0.5 डिग्री, याद करो याद करो याद करो बच्चा, हाँ बरोबर सोच रहा है तू, बरोबर सोच रही है तू, इंटू 0.0175, √3 का वैल्यू 1.732, याद करना चाहिए। ये याद आ रहा है कि नहीं,
अच्छा आप 1 में क्या लिखोगे? आप 1 में 2 याद करो, ऐसा कुछ तो वैल्यू आया था, क्या क्या आया था एक बार वापस देखता हूँ। चलो अरे इतना तो कर ही लोगे, चलो इसको कॉपी करो या फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सो गाइस सेम कॉपी करना था, बरोबर है यहाँ पर। अरे मतलब लास्ट वाला सम जो था सेकंड वाला वो तो वही, मतलब मैं तो हिंट देने की कगार पे था और देखा जब अरे बाप रे ये तो सेम नंबर है, सेम ही, तो यही वाला अपना कॉपी कर लो भाई सेकंड वाले से। हो गया ना ये भी, सेकंड थर्ड वाले का भी आंसर सेम आया। ठीक है, अब फोर्थ वाला करते फिर वाइंड अप करते हैं। लास्ट समय होपिंग कि देख लोगे वीडियो। अरे हो गया, टाइम हो गया, 40 मिनट के आसपास वीडियो बन गया, लेकिन स्टिल हो जाएगा हो जाएगा। चलो लास्ट चौथा, tan 45 डिग्री सेम। हाँ क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री 40 डैश, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग ने क्या सीखा? 40 डिग्री मतलब 0.67 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 45.67 डिग्री। अरे समझो बच्चे ये कहाँ से आया? सेम प्रोसीजर है। 45 प्लस 40 डैश, 40 डैश को क्या किया? डिवाइड बाय 60 किया, डिवाइड बाय 60 मतलब 2/3 आया, 2/3 मतलब 0.6666। हम लोग ने उसको क्या बोला? 0.67 डिग्री। या फिर तुम लोग ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे टीचर लोग डाइजेस्ट वगैरह में लिखा रहता है, ऐसे ये ए और ये एच, लेकिन एच को अल्टीमेटम करना तो पड़ेगा, 2/3 या 0.67 करना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर ले। तो मेहनत मत कर बच्चा, ये सब रीजन लिखने का ना मैडम लोग समझ जाएंगे। चलो आगे बोलने का, एफ ऑफ एक्स, देखो ये फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स, तो मुझे मालूम पड़ गया साइन एक्स नहीं लिखेंगे, tan x लिखेंगे। जो फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई द फंक्शन, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर तुम लोग को याद नहीं है तो जाके वीडियो देखने का, sec स्क्वायर एक्स, x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू क्या लिखा है? ये लिख सकते हो, ये तो ये लिख सकते हो। हम लोग ने डिसीजन ले लिया 67 डिग्री, परफेक्ट वाले में तोड़ने का, 45 डिग्री प्लस 0.67 डिग्री, बराबर है a प्लस एच। a का वैल्यू 45 डिग्री, यस, h का वैल्यू 0.67 डिग्री। अगर देखा रहोगे ना तुम लोग बुक या डाइजेस्ट वगैरह में इसको ऐसा लिखा रहता है, 40 डैश h इज इक्वल टू वॉट, और h का वैल्यू 2/3 डिग्री। एक ही बात होता है बच्चा, ये याद रखना, एक ही बात होता है, कोई मैटर नहीं करता। ये अभी तुम लोगों के पास एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए। चलो अब तो समझ गए। यहाँ पर बोलने का एफ ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट? tan a का वैल्यू क्या आएगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, tan 45 क्या होता है? 1। वाह कितना खूबसूरत वैल्यू मिला, सही है, सच में बहुत ही खूबसूरत है ये। यहाँ पर ये थोड़ा बदसूरत दिखेगा, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू वॉट? सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा सेक 45 बोलेंगे ना, सेक 45 जाने का, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस ना, तो कॉस 45 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा करने का, या तो फिर टेबल बना के देखने का। लेकिन इतना अभी तुम लोग 12वीं में और तुम लोग ये सब नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो यह क्या आएगा? 2 आएगा, एफ डैश ऑफ ए। नाउ डन, फॉर्मूला लिखने का, काम खत्म करने का। वीडियो को भगा के देख सकते हैं, एफ ऑफ ए 1 प्लस एच क्या है? 0.67 डिग्री, एफ डैश ऑफ ए क्या है? 2। मुझे लगता है इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका अपना, 1 डिग्री का वैल्यू। अब तो बच्चे लोग याद कर लो 0.0174 या 0.0175। एक बच्चे ने पूछा सर कल के दिन यही ने लिख के दिया तो 75 लिखना या 74, इट्स ऑन यू, अप्रोक्सीमेट है ना बच्चा, ये संभाल लेता है, समझ पा रहे हो? तो √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू और √3 का वैल्यू, ये सब चीज़ याद करके रखो, हमेशा काम आएगा। 1 प्लस, अच्छा ये रेड वाले को हाईलाइट करो, डिग्री हटाने का, तो क्या करने का? 0.1 का ये होता है, 2 से मल्टीप्लाई 3 का 75 × 2। बस अब तो इसको प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। चलो ठीक है, ये है ना ऐसा। चलो 0.0175 × 0.67, एकदम प्यार मोहब्बत से मल्टीप्लाई कर बच्चा, गलती नहीं होना चाहिए। 7 आराम से करना, आराम से। 7 5 is 35, 7 7 is 49, 49 प्लस 3 52, 7 1 7 प्लस 12, बराबर है। हाँ ये 1, ये 0, 1 होने के बाद नाचना गाना नहीं है, अभी और भी बाकी है। चलो कलर चेंज करता हूँ, तुम लोग भी अभी तुम लोग को आदत होना चाहिए कलर वाला पेन वगैरह यूज़ करना है। 6 5 is 30, 6 3 is 6 6 is 36, 42 45, 6 10, ये 1, ये 0, यहाँ पर
कलर चेंज, एक ये खाचा, एक बोलो 1 2 3 4 5, अरे अपनी मर्जी, 5 2 7 1 1 0 0, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है ना। हाँ तो ये क्या आएगा, और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5 14 1 3 2 0.0, ये आ रहा है 0.0234 लास्ट वाले 0 को लिखने का नहीं, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.02345। एक बार पीछे आंसर चेक करता हूँ, क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पर देखना पड़ेगा ना, अरे अरे चलो 10 45.67 1, हाँ अप्रोक्सीमेटली सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो यही आएगा 2 3 4, बरोबर है, चलेगा ये 2 3 3 4 है, 2 3 3 4, हाँ चलेगा बच्चा, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये होना चाहिए f(a + h), क्या लिखने का, क्या सिखाया, जो क्वेश्चन है ये लिख किया तो ये लिख, हम लोग ये लिखेंगे 10 45 डिग्री 40 डैश, ये आंसर है। तो अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया है, जैसा पूरा ईच एंड एवरी सम सॉल्व करा है ना, ईच एंड एवरी सम को प्रैक्टिस भी करने का बच्चा, डाउट रहेगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो तुम्हारे पास है ही। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेहनत अच्छा लगता रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और मैं तो ये बोलता हूँ कमेंट कर ही देना भाई, कि कंटेंट टीचिंग का भी और यहाँ पर ये वाला कंटेंट भी और टीचिंग का कंटेंट दोनों स्टाइल कैसा लगा वो बताना ज़रूर। चलो लॉगिंग आउट।